हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक जादुई कहानी सुनेंगे, फेरी टेल्स, जिसमें जादुई झरना और एक लालची सौदागर है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक बहुत सुंदर घाटी है। चारों तरफ हरियाली, तितलियां, पानी, सब कुछ बहुत सुंदर। और उसी घाटी के बीच एक घर है जिसमें एक दयालु आरव रहता है। एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी घाटी थी जहाँ आरव नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु लकड़हारा रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। आरव रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचता। जो कुछ भी मिलता उसे वो खुशी खुशी घर ले आता और अपनी माँ का ध्यान रखता। उसकी एक ही खूबी थी, वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। रास्ते में अगर कोई भूखा जानवर भी मिलता तो वह अपनी आधी रोटी उसे खिला देता। अब आगे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वर्णन सुनेंगे एक जादुई झरने का। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते आरव रास्ता भटक गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। वह जगह बिल्कुल नई थी। वो जंगल लकड़ियां काटने आता तो था, लेकिन ये जगह उसे कभी नहीं रास्ते में पड़ी। वह एक चमकता हुआ नीला झरना अपने आंखों के सामने देखता है, जिसको मतलब देखना बिल्कुल इमेजिन करना ही मुश्किल है कि हाँ, नीला झरना कौन सोच सकता है। उस झरने का पानी साधारण नहीं था, वह चांदी की तरह चमक रहा था। जैसे ही आरव ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, झरने के पीछे से एक सुंदर वन परी प्रकट हुई। परी ने कहा, आरव, तुम्हारी दयालुता की चर्चा परियों के लोक में हर तरफ है। यह झरना जादुई है। जो कुछ भी सच्चे मन से अगर इससे मांगा जाए तो वो पूरा होता है। लेकिन याद रखना, लालच इस जादू को खत्म कर देता है। आरव ने सिर्फ अपनी माँ की अच्छी सेहत मांगी और आराम से घर लौट आया। चमत्कार हुआ, उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई उस दिन से। मतलब जो कुछ भी परी ने कहा था वो सच साबित हुआ। अब इस तरीके से आरव, जो कि बहुत गरीब था, बेचारा एक एक रोटी के लिए मोहताज था, अब वो अच्छे से रह रहा था। उसके घर में बरकत भी हो गई थी। तो ये सब देख के एक लालची सौदागर की एंट्री होती है। गांव में एक धनीमल नाम का बहुत बड़ा और लालची सौदागर रहता था। जब उसने आरव की खुशहाली के बारे में सुना तो वह उसके पास पहुंचा, क्योंकि उसको लग रहा था कि एकदम से इतनी खुशहाली एक गरीब के घर में कैसे आ सकती है। तो उसी चीज का पता करने के लिए वो आरव के घर गया। आरव तो बेचारा सीधा साधा था। सेठ ने उससे सब कुछ पूछा तो वो सीधा होने के कारण सब कुछ उसने धीमे धीमे सब कुछ सच सच बता दिया। अब सौदागर धनीमल सोच में पड़ गया। फिर धनीमल ने सोचा, अगर मैं उस झरने का सारा पानी पी लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अपने मन में उसने खुद से सोच लिया। वह अगले ही दिन चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि आरव की जो कहानी उसने सुनी, अब तो उसे वो खुद के लिए भी सच करनी थी। अब इसके बाद क्या होता है हम आगे सुनते हैं।
धनीमल उस झरने के पास पहुंचा। जैसे ही परी प्रकट हुई, धनीमल झूठ बोलना शुरू हो गया। अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस झरने के पास आया हूँ, शायद कुछ पा सकूं, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसे वो बोलने लगा। अब परी तो समझदार थी। परी समझ गई कि इसके मन में खोट है, क्योंकि हम कई बार झूठ बोल तो सकते हैं, लेकिन हमारा चेहरा साथ नहीं देता, क्योंकि कभी-कभी चेहरा वही बोल देता है जो भी हमारे मन में है, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो। तो परी ने उसकी ये बात सुनी। फिर परी ने कहा, ठीक है, इस झरने में डुबकी लगाओ। जैसे ही लालची धनीमल झरने में छलांग लगा रहा था और डुबकी मारने के लिए, तभी वो पानी पूरा पत्थर का हो गया और उस पानी के साथ साथ धनीमल भी पत्थर की एक मूर्ति बन गया। वह सोने के बजाय एक भारी पत्थर की मूर्ति में बदल गया। वह ना तो हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आरव को जब पता चला कि कई दिनों से धनीमल वापस नहीं आया, तो उसे चिंता हुई। फिर वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे थोड़ा सा लगा कि जैसे धनीमल उससे सारी जानकारी ले रहा था, तो कहीं वो उसी झरने के पास तो नहीं पहुंच गया। और फिर वहां पहुंचकर उसने परी से धनीमल के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसने देखा कि धनीमल तो पत्थर का बन गया और वो झरना भी, पानी जिसमें इतना सुंदर था चांदी की तरह, वो पानी भी पत्थर में बदल गया। इसी वजह से आरव ने परी से क्षमा मांगी कि कृपा करके वो उसको माफ कर दें। परी ने कहा, आरव, मैं तुम्हारे लिए तो इस सौदागर को माफ कर सकती हूँ, लेकिन उसका सारा धन अब गरीबों में बांट दिया जाएगा। धनीमल वापस इंसान तो बन गया, लेकिन उसका घमंड और गलत तरीके से कमाया हुआ सारा धन खत्म हो चुका था। उसने आरव से माफी मांगी और तय किया कि अब वह भी मेहनत और ईमानदारी से रहेगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अब हम वो सुनते हैं। लालच इंसान को पत्थर बना देता है, यानी संवेदनाहीन बना देता है, जबकि ईमानदारी और दयालुता जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि लाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और इस तरीके की और स्टोरीज, कहानियां आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।